नमस्कार दोस्तों एक बार की बात है। गौतम बुद्ध किसी शहर में प्रवास कर रहे थे और उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने निकले, टहलने निकले। वहाँ के लोग उनके शिष्यों को देखकर भला बुरा कह रहे थे और शब्द भाषा कह रहे थे बिना वजह का। उनके शिष्यों को यह सुनकर बड़ा ही बुरा लगा, बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही चिंतित हुआ, बड़ा ही क्रोधित हुआ। उनके शिष्य वापस बुद्ध के पास आने लगे। बुद्ध ने देखा कि वे मेरे शिष्य वापस क्यों आ रहे हैं। जैसे ही बुद्ध के पास आए तो वे लोग काफ़ी चिंतित लग रहे थे, गुस्सा में लग रहे थे, क्रोधित में लग रहे थे। गौतम बुद्ध ने पूछा कि आप लोग इतना हैरान क्यों हो, परेशान क्यों हो, चिंता में क्यों हो, क्या बात हो गई है, मुझे बताओ। उनके शिष्य गौतम बुद्ध से कहते हैं कि महाराज, अब हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए, यहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बिना वजह का यहाँ के लोग अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छी भाषा नहीं कहते हैं और शब्द बातें बोलते हैं। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। गौतम बुद्ध शिष्यों को कहते हैं, क्या तुम दूसरे शहर में अच्छे व्यवहार करने की अपेक्षा रखते हो? अगर इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाओगे, क्या वहाँ के लोग अच्छी भाषा कह सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं, अच्छी संस्कार दे सकते हैं, आपसे अच्छे बर्ताव कर सकते हैं? फिर शिष्य ने कहा कि यहाँ के लोगों से तो दूसरे शहर के लोग अच्छे होंगे। गौतम बुद्ध फिर उसे समझाते हुए कहते हैं कि उस स्थान को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वहाँ के लोग अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं और शब्द भाषा कहते हैं, बल्कि आपको ऐसा करना चाहिए कि उस स्थान को तब तक ना छोड़े कि जब तक उस स्थान के लोगों को अपने अच्छाइयों से सुधार ना दो। जिस स्थान पर जाओ वहाँ के लोगों को अपने व्यवहार से, अपने अच्छाइयों से, अपने संस्कार से वहाँ के लोगों को बदल दो। तभी वहाँ जाना आपका सार्थक हो सकता है, नहीं तो वहाँ से जाना सार्थक नहीं हो सकता। आप जिस भी स्थान पर जाओ उस स्थान के लोगों को कुछ ना कुछ भलाई करके ही वापस लौटो, तब जाकर वहाँ जाना आपका सार्थक हो सकता है, नहीं तो आपका जाना वहाँ बेकार हो सकता है। जिस तरह हाथी युद्ध में लाखों हजारों तीरों को बर्दाश्त करके आगे निकलते जाता है, उसी प्रकार से उत्तम व्यक्ति हजारों लोगों, लाखों लोगों की अशब्द बातें सुनकर और भद्र बातें सुनकर जीवन में आगे बढ़ते रहता है, वही उत्तम व्यक्ति होता है। दोस्तों, जीवन में स्थान मायने नहीं रखता है, व्यक्ति मायने रखता है। अगर आप सही हैं तो अपने संस्कार से, अपने आदत से, अपनी अच्छाइयों से चारों तरफ के लोगों को अच्छा तरह से बदल सकते हैं। चारों तरफ के लोगों में संस्कार आप डाल सकते हैं और अच्छाई की रास्ता पकड़ा सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो। बुद्ध के इतने कहने पर उनके शिष्य मान जाते हैं। उनके शिष्य वहाँ से जाने का निर्णय हमेशा के लिए बदल देता है।